रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गेम ओवर एंड विन स्क्रीन वगैरह बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा प्लेयर जो है वो किस तरह से लेवल विन करता है और लेवल लूज़ करता है। तो कुछ सेटिंग्स मैंने कर ली थी और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर एक डायमंड स्क्रिप्ट मैंने कलेक्ट आइटम स्क्रिप्ट को डायमंड स्क्रिप्ट में डुप्लीकेट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड सिंपल सा कोड है और फिर उसको हमने अप्लाई कर दिया कुछ स्टार्स पे और कुछ डायमंड्स पे। और अब सिचुएशन ये है कि हमारा जो प्लेयर है वो इनको कलेक्ट कर सकता है और यूआई में आप टॉप पे इमेजेस भी देख रहे हैं और वो इमेजेस जो हैं साउंड रिप्ले होगा और वहाँ पे स्कोर जो है वो अपडेट होंगे। डायमंड के 100 हैं और स्टार के जो है वो 50 हैं। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन आलमोस्ट सीन जो है वो सेटअप है। और अब हम नेक्स्ट आते हैं यूआई में गेम ओवर और विन पॉपअप। तो विन पॉपअप और गेम ओवर पॉपअप मैंने बनाया है और इसको हम अनेबल करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए सिंपल आइटम से, क्योंकि वही यही वाले आइटम्स हमने मेन मेन्यू में भी यूज़ किए हैं तो यहाँ भी यही वाले आइटम्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट आइटम्स से मिला के सिंपल यूआई बना ली। और ये आपको ऑलरेडी इसका तरीका चूँकि पता है तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं की बल्कि बना ली और ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो एनी हाउ ये हमारे पास आ गया जी विन पॉपअप और इसी तरह से लूज़ पॉपअप है। अब बटन फंक्शंस जो थे हमारे उसके अंदर मैंने डिफरेंट लेवल्स के फंक्शंस जो हैं वो लिख लिए और उनको डुप्लीकेट कर लिया, वो भी आपने देखा था। और लेवल 1 है हमारे पास, मेन मेन्यू है और इसी तरह से हमारे पास लेवल 1 विन होगा, लेवल 1 लूज़ होगा और इस तरह से आगे चलेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम एक सीन से दूसरे सीन में जब जाते हैं, जब हमारा प्लेयर विन होता है तो अब अगर आगे वाला सीन भी ज़्यादा यानी हैवी है तो वो पे काफ़ी टाइम लेता है। तो इसलिए हमने पहले जो है एक चला लेनी है एनिमेशन जहाँ पे वो विन या लूज़ का एक लेवल बना लेंगे और फिर उधर से हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे। तो ये हमारा कोड है और सीन 1 के लिए लेवल 1 विन, लेवल 1 लूज़ और फिर लेवल 2 और इस तरह के फंक्शंस हमने बना लिए हैं। और अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे नेक्स्ट पे अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बटन पे और यहाँ पे हम ऑन क्लिक बटन फंक्शंस का ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था गेम ऑब्जेक्ट और वो हम जो है यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नहीं बनाया हुआ एक्चुअली, वो दूसरे स्टेज में बनाया था। तो क्रिएटिविटी करते हैं और यहाँ पे करते हैं बटन स्क्रिप्ट नाम दे देते हैं इसे और इसके साथ हम जो है बटन फंक्शंस को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्रिप्ट है और दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, बटन को सिलेक्ट करते हैं, ऑन क्लिक पे इवेंट देते हैं और यहाँ पे बटन स्क्रिप्ट को ड्रैग ड्रॉप करते हैं नो फंक्शन को। अब ये चूँकि हमारा फर्स्ट लेवल है तो जब ये विन कर जाएगा हम कहेंगे प्ले बटन फॉर ये सीन 1 विन का लेवल 1 विन का एक होगा, ये है फॉर लेवल 1 विन। तो इस फंक्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया और दैट्स इट फॉर यू विन स्क्रीन। इसी तरह से इसको हम अब हाइड कर लेते हैं और लूज़ पॉपअप पे जाते हैं और रीट्राई पे चूँकि हमने सेम सीन चलाना है तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करते हैं और बटन स्क्रिप्ट देते हैं और यहाँ पे बटन फंक्शंस और बटन फंक्शंस में हम अगर इसी यानी स्टेज को चलाना चाहते हैं तो ये फर्स्ट था लेवल सीन 1 तो हम यहाँ से ये चूज़ कर सकते हैं। अगर मेन मेन्यू पे लेके जाना चाहते हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो क्विट बटन है, क्विट बटन को भी हम ऑन क्लिक फंक्शन ऐड कर लेते हैं और बटन फंक्शंस क्विट फंक्शंस। तो ये दोनों अब रेडी हो चुके हैं। इन दोनों पॉपअप्स को हमने
हाइड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह से इन पॉपअप्स को अपीयर करवाएंगे और किस इवेंट पे। तो हम चले जाते हैं जी यहाँ पे एनिमल पे, बल्कि बुल फाइटर पे पहले जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक ऑडियो के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑडियो सोर्स बना लेते हैं और इसको नाम देते हैं प्लेयर डैमेज का। एक हम यानी ऑडियो डालेंगे इसमें जिसमें प्लेयर डैमेज की साउंड होगी और मैंने कुछ ऑडियोज उसके लिए कलेक्ट कर ली हैं ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेयर ए, इसको हम डैमेज यहाँ पे डाल देते हैं। ये डैमेज था, इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसको कहते हैं जी डेथ। तो जब प्लेयर डाई होगा तो ये वाली आवाज़ प्ले होगी और इसके बाद डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी हम बुल वाउंडेड या डैमेज, जो भी आप कह सकते हैं, वाउंडेड। और फुल वाउंडेड के लिए हम यहाँ पे ये दो हमारे पास हैं साउंड्स, देखते हैं इसमें से जो साउंड हमें अच्छी लगेगी वो हम प्ले करते हैं। और आप फाउंडेड में ये दे देते हैं और इसको डुप्लीकेट करते हैं और बाउंडेड को चेंज करते हैं डेथ से और डेथ में हमारे पास आ जाएगा पीस टू। ये साउंड हम इधर ऐड कर लेते हैं, सेव। ओके जी, तो अब हम स्क्रिप्ट्स पे जाते हैं और स्क्रिप्ट एक बनाते हैं फॉर गेम यूआई। और इन्वेक्टर में एक मज़े का ऑप्शन ये है कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं प्लेयर पे तो आपको यहाँ पे इसकी कुछ इवेंट्स मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये इवेंट्स हैं और ये बने बनाए इवेंट्स हैं, आपको स्क्रिप्ट अलग से नहीं लिखनी पड़ेगी। और ऑन रिसीव डैमेज पे हम यहाँ से डायरेक्ट जो है साउंड को का इवेंट दे सकते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं साउंड, यहाँ पे प्लेयर डैमेज सेलेक्ट करते हैं, ऑडियो सोर्स और प्ले, और इस तरह से ऑन डेड पे हम जो है वो डेड का साउंड जो है वो डाल देंगे और ये है डेड का साउंड। और इसके बाद हम इसको ऑडियो सोर्स एंड प्ले पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और इवेंट भी देंगे विन स्क्रीन का, और उस इवेंट के लिए हम यानी उस फंक्शन को प्ले करने के लिए डेफिनेटली हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो अभी हम चले जाते हैं बुल पे और बुल को भी साउंड दे देते हैं, बुल AIN, और इसके भी इवेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ऑन रिसीव डैमेज, और यहाँ पे प्ले को ऐड कर लें और ऑन डेड पे बुल की डेथ को हमने ऐड कर दिया। ओके ग्रेट, अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट्स में और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और C# स्क्रिप्ट, इसको कहते हैं फॉर फिन लूज पॉपअप, ये नाम दे देते हैं, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और इसको ओपन कर लेते हैं मोनो डेवलप पे। ओके जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो इन दोनों फंक्शंस को ख़त्म कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम जो है गेम ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स असाइन करते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट गेम ऑब्जेक्ट है जी विन पॉप अप, इस तरह से कह देते हैं इसको, और पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और इसको कह देते हैं लूज पॉप अप। ओके, ठीक हो गया जी। अब इसको सेव कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं
और यहाँ पे हम पब्लिक ऑडियो सोर्स देते हैं, ऑडियो सोर्स वेरिएबल, और ऑडियो सोर्स का हम नाम रख लेते हैं, सॉरी ऑडियो तो हमने उधर दे दी थी तो इधर ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स इट। अब हमारे पास आ गया जी विन पॉपअप एंड लूज पॉपअप, तो इनको बस इनेबल और डिसेबल करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, तो हम फंक्शन लिखते हैं पब्लिक, फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का नाम रख लेते हैं लूज विन फंक्शन, ऐसे नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अब ये एरर दे रहा है क्योंकि ये नाम इस तरह का है कि जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी पब्लिक वाइड भी लिखना होता है, वाइड लूज विन फंक्शन। और अब हम यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं। तो फंक्शन क्या होगा जी के विन फंक्शन है, पहले हम विन फंक्शन ऐड करेंगे और फिर लूज हमने ऐड करना है। तो विन फंक्शन जो है जी वो हम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं। और हाँ, हमने क्या करना है, विन पॉपअप डॉट नेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव ट्रू। तो ये वाला गेम ऑब्जेक्ट जो है ये ट्रू हो जाएगा जब हम ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो इसी तरह से हम लूज फंक्शन भी बना लेते हैं, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं लूज फंक्शन, और यहाँ पे हम लूज पॉपअप को इनेबल कर देंगे, लूज पॉपअप, और ये इनेबल हो जाएगी। तो दैट्स ग्रेट। और इसमें अब ये होता है कि जब ये फंक्शन आप यानी इस पॉपअप पे ये आ जाता है, तो अब जब वो बटन प्रेस करेगा तो खुद बहुत ही नया स्टेज जब शुरू होगा, तो डेफिनेटली ये पॉपअप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप इसी स्टेज को रीट्राई करते हैं जैसे कि हमने किया है, तो अब इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि वही वाला स्टेज जब आएगा तो वो पॉपअप जाएगा नहीं खुद। तो फिर उसके दो तरीके हैं कि हम या तो उस पर रीट्राई का जो फंक्शन है उसके अंदर हम इसको सेट एक्टिव को डिसेबल भी करते हैं, या फिर हम यहाँ पे अभी के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि हम मेन मेन्यू पे इसको ले जाएं। तो मेन मेन्यू, अच्छा मेन मेन्यू का नहीं बना हुआ फंक्शन, तो हम बटन स्क्रिप्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं प्ले बटन फॉर मेन मेन्यू, और यहाँ पे अपने सीन का नाम दे देंगे। तो हमारे सीन का नाम है मेन मेन्यू, यहाँ पे सेव कर लेते हैं और दैट्स इट, यहाँ पे आ जाते हैं। और अब हम रीट्राई को सिलेक्ट करते हैं बटन को, और यहाँ पे मेन मेन्यू वाला फंक्शन जो है वो प्रॉबेबली आ जाएगा और हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये चूँकि स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दी या लेवल को हम एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट भी लेवल लिख दिया हमने, डॉट सीन लेवल 1, और स्ट्रिंग दी है तो यहाँ पे भी हम उसको मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं ये मैनुअली हम लिखेंगे या किस तरह से करेंगे। अगर इसको हम पब्लिक जो है ना ये स्ट्रिंग, इसको ना यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेवल 1 विन स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, और अगर स्ट्रिंग को हम छोड़ देंगे सीन नेम तो ये खुद ब खुद ही उस पर लोड हो जाएगा, हमें स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। तो चूँकि ऑलरेडी हमने सारे नीचे लिखे हुए हैं लेवल्स के नेम, तो हम स्ट्रिंग्स को ख़त्म कर देते हैं। हम एडिटर से इनको ऐड नहीं करना चाहते, तो यूँ इनको ख़त्म कर लीजिए और सेव करते हैं और आ जाते हैं सीन पे। तो
हाँ, अब ये है कि यहाँ पे हम एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको कहेंगे विन लूज ऑब्जेक्ट, कुछ भी नाम दे दें, और इसके ऊपर हम ये स्क्रिप्ट डाल देते हैं विन लूज पॉपअप। और अब इसमें ये कह रहा है जी कि कौन कौन से जो यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं एक्टिव और एक्टिव वगैरह करने के लिए। तो विन पॉपअप को हम विन पॉपअप में ले आते हैं और लूज को लूज में ले आते हैं और लूज पॉपअप को हम डिसेबल कर देते हैं सेव। ठीक है, अब ये ऐसे है कि हम चले जाते हैं बुल पे और बुल पे हम ऐड करते हैं, बुल फाइटर पे चले जाते हैं पहले और इवेंट्स में आते हैं। यहाँ पे ऑन डेड, अगर ये प्लेयर डेड हो जाता है तो कौन सा इवेंट प्ले हो। तो हमने पहले ये ऑडियो सोर्स प्ले किया है तो एक और इवेंट ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे और विन लूज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं। नो फंक्शन को हम यहाँ से चेंज करते हैं और ये जब डेड हो जाएगा तो लूज फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो लूज फंक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो दैट्स ग्रेट। अब हम बुल पे चले जाएंगे, बुल AI एनिमी पे, और यहाँ पे इवेंट्स में आएंगे और अगर बुल डेड हो जाता है तो हम एक इवेंट ऐड करेंगे और इसको कहेंगे विन लूज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे अगर वो डेड होता है तो विन हो जाएगा हमारा स्टेज। तो सेव करते हैं, सीन्स पे जाते हैं अब, और यहाँ पे हमारे पास लेवल 1 था, एक लेवल 2, लेवल बाकी के लेवल्स के नाम देते हैं। लेवल 1 विन और इसी तरह से लेवल 1 लूज और फिर इस तरह से लेवल 1 के बाद आ जाता है लेवल 2 एंड फिर लेवल 2 का विन और लूज। तो वो हम बाद में बना लेंगे, अभी हम इसको ट्राई करते हैं। बिल्ड सेटिंग्स में जाते हैं और लेवल 1 को ऐड करते हैं, लेवल 1 विन, लेवल 1 लूज एंड लेवल 2। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। सेव करते हैं, प्ले करते हैं गेम और अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स गो। और यहाँ पे हम जाते हैं पहले बुल के पास और इसको पंच करेंगे। तो अब देखें आवाज़ भी आ रही है। तो अब ये हमारे ऊपर अटैक करता है। तो पहले विन लूज का देख लेते हैं कि लूज हम होंगे तो क्या होगा। तो देखते हैं लूज क्या होता है। ओके, थोड़ी सी हेल्प रह गई है और चलो जी मारो। हाँ ओके, तो ये जब डैम ख़त्म हो गया तो वो पॉपअप जो था वो अपीयर हो गया। अनफॉर्चुनेटली रीप्ले हो जाता है, इसका एक फंक्शन लगा हुआ है, उसको हमने क्लोज करना था या फिर गेम को पास करने का फंक्शन ऐड करना है। तो गेम पास करने का फंक्शन ऐड कर देते हैं ताकि गेम बिहाइंड द स्क्रीन पास हो जाए जब ये पॉपअप अपीयर हो। ओके, पास करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारा जो फंक्शंस थे और यहाँ पे हम इसके साथ लिखते हैं इफ़ स्टेटमेंट, इफ़, और यहाँ पे लिखते हैं टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 1। अगर यानी टाइम जो है वो चल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम स्केल इक्वल टू 0। तो सॉरी, टाइम उसी तरह से होगा, टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे ये इफ़ आ गई और इफ़ के बाद हम यहाँ पे एल्स लिख लेंगे। और एल्स क्या है जी, एल्स ये है कि टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 1। तो ये हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लिख ली
तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको और इसी को लूज़ फंक्शन में भी ऐड करते हैं, सेव करते हैं और अब हम जाएंगे प्ले करेंगे तो होपफुली हमारी गेम जो है वो पास हो जाया करेगी जब हम लूज़ करते हैं या विन करते हैं। तो लेट्स विन द गेम। और हम कोई ऑडियो वगैरह भी उस पर प्ले कर सकते हैं, यानी विनिंग साउंड वगैरह अगर चाहें तो विन फंक्शन के अंदर। लेकिन अभी के लिए हम ये है कि जैसे हम जो कर लेते हैं कि बुल को पिक करते हैं। बुल किधर है? बुल यहाँ पे है और इसकी हेल्थ को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और जल्दी से हो जाएगा काम। तो हेल्थ एंड यहाँ से हेल्थ को हम कर देते हैं 0। तो ये देखें जब ये हो जाता है तो अब देखें गेम जो है वो पास हो गई है और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्टेज जो है वो लोड हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और न्यू सीन लोड नहीं हुआ और मे भी हमने नेक्स्ट फंक्शन से ही ना डाला हो। लेकिन हम इसी तरह से अब चेक कर लेते हैं गेम ओवर स्क्रीन हो गई, पास भी होगा। और इसी तरह से हम जो है वो प्लेयर का डैमेज भी देख लेते हैं कि अगर प्लेयर डैमेज होता है तो क्या होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे बुल फाइटर किधर चला जाता है, ये है अच्छा यहाँ पे है इंस्टेंस और हेल्थ पे जाते हैं और इसको करते हैं जी 0। तो अब आप देखें ये लूज़ क्या पॉपअप आ जाएगा, पास हो गई है स्क्रीन और हम क्विट भी कर सकते हैं और रीट्राई भी। तो रीट्राई करते हैं तो ये भी इस पर जा नहीं रहा और क्विट तो खैर वो तो मोबाइल में ही काम करेगा जब डिप्लॉय हो जाती है गेम। तो रीट्राई पे क्लिक करते हैं तो रीट्राई काम नहीं करता। तो इन बटन्स को चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और मे बी ये भी वही वाला प्रॉब्लम हो जाए जैसे पहले भी बटन्स की इंटरेक्टिविटी जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही थी। तो मे बी बट वी कैन चेक। तो देखते हैं लूज़ को ओपन करते हैं, रीट्राई पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन सही है और फंक्शन भी बिल्कुल ठीक है और ओके और स्ट्रिंग देखें अभी भी ये आ रही है। ओके तो ये हमने सेव नहीं की स्क्रिप्ट एक्चुअली, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो सेव करना है स्क्रिप्ट को। तो अब हम अगर जाएंगे तो ये अगर अपडेट हो जाती है तो आई होप कि अभी ये काम ठीक करेगी। तो अभी तो खैर ये अपडेट नहीं हुई, देख लेते हैं एक दफ़ा। स्टिल जो है स्ट्रिंग आ रही है तो दोबारा से इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हाँ अभी चला गया नो फंक्शन एंड बटन फंक्शंस और यहाँ से अब हम दे देते हैं रीट्राई पे बटन लेवल मेन मेन्यू एंड क्विट पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे बटन फंक्शंस क्विट फंक्शन ये तो ठीक था। तो दैट्स गुड। अब हमारा होपफुली स्क्रिप्ट ये जो लूज पॉपअप है ये भी काम करेगा। और विन पॉपअप पे भी चले जाते हैं और नेक्स्ट पे जाते हैं, नीचे आते हैं और बटन स्क्रिप्ट को दोबारा से यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं और फंक्शन में जाते हैं और यहाँ से नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट लेवल कौन सा है? प्ले फॉर लेवल 1 विन और नाउ इट विल होपफुली वर्क। तो देख लेते हैं, प्ले करते हैं गेम और उसी तरह से हम चेक कर लेते हैं। बुल AI एनिमी की हेल्थ को 0 करते हैं तो यू विन। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट सीन ओपन हो जाएगा। इसी तरह से लूज पे जाएंगे तो मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा, वो भी ट्राई कर लेते हैं। और जाते हैं जी वहाँ पे बुल पे नहीं सॉरी प्लेयर पे और प्लेयर को हम हेल्थ इसकी भी 0 करते हैं। तो अब ये हो जाएगा लूज और रीट्राई पे क्लिक करेंगे तो मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो दैट्स इट। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी
और इससे आपको मेन कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेन और लूज और डिफरेंट टाइप के आप इस तरह से पॉपअप्स वगैरह अपीयर करवा सकते हैं कुछ फंक्शंस पे। तो बस इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह।